नमस्कार साथियों। आहार सभ्यता के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आहार सभ्यता का हमने इंट्रोडक्शन देखा तो जाना कि आयड़ नदी के तट पर बसी उदयपुर शहर में ये सभ्यता है, जिसका अन्य नाम में हमने देखा कि स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट और 10वीं-11वीं शताब्दी में आगाट दुर्ग और आगाटपुर कहा गया है। प्राचीन शिलालेख में इसे ताम्रवती कहा गया और HD साकलिया ने इसे बनास संस्कृति भी कहा और ताम्रकाल के नाम से भी जाना। और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र भी आहार सभ्यता रहा है, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की और उत्खनन RC अग्रवाल, HD साकलिया और VN मिश्र जैसे विद्वानों ने किया। और ये एक सभ्यता जो थी, आहार सभ्यता, वो ग्रामीण संस्कृति थी, जहाँ का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। और यहाँ की बस्तियों के जो स्तर मिले हैं हमें उत्खनन से, वो 8 स्तर मिले हैं, जिसमें चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। तो इतनी बातें हमने जानी। अब हम आगे बात करते हैं कि आहार सभ्यता के एक मकान से, आहार सभ्यता के एक मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। कितने चूल्हे प्राप्त हुए हैं? 6 चूल्हे, जिससे शायद संयुक्त परिवार प्रथा कहा जा रहा है, सामूहिक भोज का भी अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ से 2-3 मुंह वाले चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। 2-3 मुंह वाले चूल्हे भी प्राप्त हुए। आप आज भी गांवों में इसकी प्रासंगिकता है, आप देख सकते हैं। 2-3 चूल्हे में मतलब जैसे एक चूल्हे की तरफ खाना रोटी बन रही हो, दूसरे चूल्हे की तरफ सब्जी बन रही हो, तीसरे में चावल बन रहा हो, है ना, या और कोई भोजन का कोई अन्य व्यंजन बन रहा हो। ठीक है। अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें गोरे और कोठे कहा गया है। ये बात ध्यान रखना कि गोरे और कोठे कहा गया है। अनाज रखने के क्या क्या है? बड़े बड़े मृदभांड है, जिन्हें गोरे और कोठे कहा गया है। और ये जो किस कलर के थे? लाल, काले और भूरे रंग के थे। ठीक है। इन्हें जो बनाने की विधि है वो उल्टी तपाई शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्टी तपाई शैली। ठीक है। उल्टी तपाई मतलब उल्टा रख करके उसको मतलब पकाते होंगे। ठीक है। और यहाँ से हमें बिना हत्ते वाला जलपात्र प्राप्त हुआ है। ये ईरान की विशेषता मानी जाती है, बिना हत्ते वाला जलपात्र। ईरान से भी इनका कोई संबंध रहा होगा, शायद व्यापारिक संबंध हो। ठीक है। बेल की मृण मूर्तियाँ हमें यहाँ देखने को मिली है, जिन्हें बनासियल बुल कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बनासियल बुल को लेकर कि बनासियल बुल कहाँ मिला है। बनासियल बुल आहार से मिला है। जो बनासियल बुल क्या है? एक बेल की मृण मूर्ति है, बेल की मूर्ति है, ध्यान रहे आपको। ठीक है। यहाँ से 26 किस्म की मणियाँ, है ना, 26 किस्म की मणियाँ और धूपदानियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है। 26 किस्म की मणियाँ और धूपदानियाँ प्राप्त हुई है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक रोचक तथ्य है, देखिए, यहाँ से शव को कपड़ों व आभूषण सहित गाड़ते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। मतलब वो ये सोचते थे कि मरने के बाद में भी अगर उसके शव के साथ में कपड़े और आभूषण दफनाएंगे तो शायद उसे अगले जन्म में उसे मिलेंगे। ऐसा ये सोचते थे, ऐसी इनकी अवधारणा थी, ऐसा ये मानते थे। जो शव का सिर था वो उत्तर की तरफ रखा जाता था, है ना, ये बात ध्यान रहे। अब एक और फैक्ट है, छपाई के ठप्पे भी मिले हैं यहाँ से, जिसमें रंगाई व छपाई का व्यवसाय उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। कि छपाई के ठप्पे मिले तो ये बिजनेस भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का बिजनेस रहा होगा। क्लियर। अब देखिए, आहार सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग है, आहार सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग है वो क्या था? तांबे गलाने का उद्योग था। कैसे कह सकते हैं हम तांबे गलाने का उद्योग था? तांबे गलाने की 40 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। कितनी भट्टियाँ प्राप्त हुई है? 40 भट्टियाँ। तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है। तांबे के आयुध मतलब हथियार, है ना, और उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्लियर। और तांबे के कुछ आभूषण प्राप्त हुए हैं। और तांबे की अंगूठियाँ प्राप्त हुई है, तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। ये देखिए, इतने सारे तांबे से हमें कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। और तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितनी यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तांबे की 3 मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है। अब जो 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, उन मुद्राओं पर यूनानी भाषाओं का अंकन किया गया, मतलब यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। जिसमें क्या लिखा हुआ है? एक मुद्रा तो ऐसी मिली जिसमें एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता, है ना, जो तीर और तरकस हाथ में लिए हुए, ये अपोलो देवता है, ये यूनानी देवता है। शायद ये चिकित्सा के देवता माने जाते थे। ठीक है, अपोलो देवता। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना कि एक और त्रिशूल और अपोलो देवता की जो यूनानी देवता है,
ये ऐसा अंकन कहाँ किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो आहड़ सभ्यता में देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रहे। देखिए आहड़ सभ्यता से पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। अब देखिए आहड़ सभ्यता के जो मकान है वो मकान कैसे थे? वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, छत जो थी घास फूस और बलियों से बिछी होती थी, है ना, ढकी होती थी। मकान आयताकार होते थे। ठीक है, मकान से अनाज पीसने की चक्कियाँ प्राप्त हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मकान से क्या प्राप्त हुआ? अनाज पीसने की चक्कियाँ प्राप्त हुई है। क्लियर? इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। ध्यान रहे। मकानों की छतों पर बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। ये भी एक अलग विधि है। ध्यान रहे कि इस सभ्यता में क्या जाता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कथन कारण को लेकर के या सत्य असत्य को लेकर के, है ना। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ अवधारणाएं आपको मालूम होनी चाहिए। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों के प्रमाण भी मिले हैं, जिसे चक्रकूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रकूप। चक्रकूप कहा जाता है। तो ये थी आहड़ सभ्यता के संदर्भ में बात। ठीक है, और फिर मिलेंगे नई सभ्यता को लेकर। तब तक आप इस पूरी वीडियो को देखिए कंप्लीट। आहड़ सभ्यता के बारे में और भी कोई जानकारी रह जाती है तो हम उसे प्रश्नों के माध्यम से पूरी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।